आप सभी को प्रणाम। सैटरडे स्टोरी बाय विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज 5 सितंबर है, यानी शिक्षक दिवस। मुझे नहीं मालूम आप सब लोगों के पास शिक्षक दिवस की क्या स्मृतियां हैं, लेकिन मेरे पास शिक्षक दिवस की यानी टीचर्स डे की ढेर सारी यादें हैं। हम लोगों के समय में स्कूलों में शिक्षक दिवस मनाने के लिए टिकट्स बनाए जाते थे और 4 आने से लेकर 1 रुपये तक की उसकी कीमत होती थी। सभी बच्चों को, गार्जियंस को, पेरेंट्स को वह टिकट लेना होता था और उससे जो राशि एकत्र होती थी उसे टीचर्स वेलफेयर फंड में खर्च किया जाता था। आज इस अवसर पर एक कहानी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। इसका शीर्षक है नाना मास्टर। मेरे नाना अंग्रेज़ों के ज़माने के मास्टर थे। अंग्रेज़ी के प्रकांड विद्वान। अंग्रेज़ी छोड़कर उनके दिमाग में कुछ भी नहीं आता। गांव के बच्चे उनको देखकर दूर से ही भाग जाते कि सामने गए तो अंग्रेज़ी ग्रामर के 10 सवाल मास्टर साहब करने लगेंगे, ट्रांसलेशन बताने को कहने लगेंगे। हर मास्टर की तरह नाना मास्टर भी महज मास्टर थे। तब प्राइमरी और मिडिल स्कूल के मास्टरों की कोई वक़्त नहीं होती थी। पगार भी इतनी नहीं होती कि वे उस पर अपना परिवार खींच सकें। लेकिन मास्टर जी होते। बच्चों के लिए सारे समय जान हाजिर की तरह। नाना मास्टर के 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। बेटी बड़ी थी और पढ़ने में खूब तेज। बेटा बस बेटा था। बेटी ने पढ़कर डॉक्टर बनने की इच्छा जाहिर की, मगर नाना जी के लिए वह बेटी से कम ब्याहता और ब्याह के लायक हो जाने वाली बेटी ज़्यादा थी, जिनकी शादी करना बेटी के करियर से ज़्यादा ज़रूरी था। हर बेटी को मिले झुनझुने की तरह नाना मास्टर ने भी अपनी बेटी को एक झुनझुना पकड़ा दिया, यह कहकर कि अपने घर जाकर वहाँ से डॉक्टरी की पढ़ाई करना। नाना मास्टर फिर भी चाहते थे कि बेटी डॉक्टर बन जाए, लेकिन बेटी जहाँ गई वहाँ परिवार में सबने कहा कि यह डॉक्टर बन जाएगी, फिर उसके बाद क्या होगा? यह डॉक्टर के लिए कॉल आएगा, रात बिरात इसे ड्यूटी करने के लिए, रात बिरात घर कहीं भी किसी भी पेशेंट को अटेंड करने के लिए। तो क्या घर की बहू रात बिरात घर से बाहर निकलेगी? अपने समाज में दूसरे की बहू बेटी डॉक्टर हो जाए, नर्स हो जाए, मिडवाइफ हो जाए, वो सब सही है, बस अपने घर की बेटी ना निकले। नाना मास्टर खूब पढ़ने में तेज बेटी को डॉक्टर ना बना पाए। हालांकि उन्होंने कहा कि कोई रोज़ तो रात का मरीज़ आता नहीं। जिस दिन कोई वैसा मरीज़ आएगा, जमाई बाबू इसे लेकर वहाँ चले जाया करेंगे। जमाई बाबू सहित पूरे परिवार को नाना मास्टर की यह बात उनके पजामे के बाहर की बात निकली और वह नाना मास्टर के ऊपर पिल पड़े। अच्छा, हमारी बेटी, आपकी बेटी के पेटीकोट से बंध कर हमारा बेटा चलेगा? या शायद आपके घर में होता होगा, हमारे ख़ानदान की परंपरा नहीं है ये। जमाई बाबू ने नाना मास्टर को अप्रत्यक्ष रूप से बेटी के माध्यम से सुनाया, क्यों नहीं, बेटी की कमाई खाना चाहते हैं मास्टर जी। डॉक्टर बनकर कमाएंगी और झोला भर भर कर देंगी। नाना मास्टर को अब अफसोस होने लगा कि बेटी की शादी उन्होंने इतनी जल्दी क्यों कर दी। अगर नहीं की होती तो बेटी डॉक्टर बन जाती, क्योंकि बेटी की बहुत ही गहरी दोस्त डॉक्टर की पढ़ाई करने लगी थी। इस बीच नाना मास्टर का बेटा इंटरमीडिएट पास कर गया था और किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी पा गया था। ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी पाने के बाद
वह ट्रांसपोर्ट की गाड़ी की तरह ही तेज़ हो गया था, जिसमें हवा थी, पैसों में हवा थी, पहियों में हवा थी और ट्रांसपोर्ट के हर पार्ट और पुर्जे में हवा थी। नाना मास्टर की बेटी का डॉक्टर बनने का सपना जैसे उसे हार्ट अटैक आ गया और नाना मास्टर जी के डॉक्टर बनाने के उसके सपने में कैंसर ने डेरा डाल लिया। जाने कैसे कैसे कितने कितने पापड़ बेले अंततः नाना मास्टर ने और बेटी को आगे की पढ़ाई पढ़ने देने की इजाज़त ससुराल वालों से ले लिया। यह कहकर कि वे पटना सिटी में रहते हैं, बेटी को घर पर रखकर पढ़ाएंगे। बेटी अंततः वहीं पढ़ने लगी। कुशाग्र बेटी को आगे बढ़ते देर न लगी और बरतानवी सरकार के समय में उनके पास पढ़ाई करते हुए ही स्कूल में मास्टरी का नियुक्ति पत्र आ गया। नाना मास्टर अपनी जगह रहे और जमाई बाबू अपनी पत्नी को नौकरी ज्वाइन कराने दूसरे शहर ले गए। वे अब निश्चिंत थे और हर महीने की एक निश्चित तारीख को वे पत्नी के पास आ जाते और आखिरकार उनकी पत्नी की कमाई थी जिस पर पूरा हक उनका था। नाना मास्टर के जमाई ने वैसे तो कोई व्यसन नहीं पाला था, लेकिन पान, सिगरेट और हर दिन के समोसे, रसगुल्ले और गुलाब जामुन उनकी दिनचर्या में शामिल थे। इससे नाना मास्टर की बेटी का बजट गड़बड़ होता था तो होता था। उन्हें घर खर्चे चलाने के लिए कर्ज लेने पड़ते थे तो लेने पड़ते थे। एक दिन नाना मास्टर हर मास्टर की तरह रिटायर हो गए, पर चूंकि नाना मास्टर सरकारी स्कूल में नहीं थे इसलिए वहाँ पेंशन नहीं थी। नाना मास्टर अपने पुश्तैनी गांव लौट आए और पुश्तैनी घर में रहने लगे। देह जांगर चल रही थी। उन्होंने सोचा था गांव में ट्यूशन कर लेंगे और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना गुजारा चलाएंगे, लेकिन गांव में तब पढ़ने का वैसा कोई माहौल नहीं था और उसमें भी अंग्रेज़ी कौन पढ़ता। अंग्रेज़ी के नाम से सबके पसीने छूट जाते और सब नाना को देखकर दूर भाग खड़े होते। सिर्फ बोर्ड की परीक्षा के समय माँ बाप अपने बच्चों को लेकर नाना के पास आते और मास्टर नाना से उसे थोड़ी अंग्रेज़ी पढ़ा देने को कहते। गांव में पैसे की, नगद पैसे की आमद रफ्त बहुत कम थी। बच्चे पढ़ने आते और जिस दिन पढ़ने आते उस दिन की पढ़ाई के हिसाब से घर में जो भी उपलब्ध होता वह अनाज या फल या सब्ज़ी या इस तरह की कोई चीज़ ट्यूशन के एवज में देकर चले जाते। नाना मास्टर के बेटे को नौकरी के बाद केवल अपना घर और अपने बेटे बच्चे दिखाई दे रहे थे। नाना मास्टर की मास्टरनी बेटी ने अपने मास्टर बाप को 70 रुपये महीना भेजना शुरू किया था, अपने बेरोजगार पति से छुपाकर। शायद उनके बेरोजगार पति को यह पता नहीं चलता अगर नाना मास्टर का पत्र उन्हें नहीं मिला होता। नाना मास्टर ने मास्टरनी बेटी को लिखा था, पिछले महीने तुम्हारे 70 रुपये नहीं मिले, दूध वाला दूध देना बंद कर गया, काम वाली अब काम पर नहीं आती, तुम्हारी माँ की एक आँख चली गई है, दूसरे पर गहरा मोतियाबिंद है, काम नहीं कर पाती है, परसों उसने हाथ जला लिया था खाना बनाते हुए, तुम्हारे 70 रुपये से बहुत मदद मिल जाती है।
नाना मास्टर के जमाई ने आसमान सर पर उठा लिया। पति से झूठ बोलकर पैसा भेजती हो, शर्म नहीं आती? आंसू बहाते नाना मास्टर की बेटी पहली बार बोली, हाँ शर्म आती है। शर्म आती है कि मैं अपने बाप को, जिसके बल पर आज मैं कमा रही हूँ और जो केवल अपने ही बल पर रहता तो मैं डॉक्टर बन गई होती, उसे 70 रुपये भेजने के लिए भी इतनी बेइज्जती सह रही हूँ। लेकिन आज कोई कुछ भी कह दे, जब तक बाबूजी की ज़िंदगी है यह 70 रुपये मैं हर हालत में उन्हें भेजती रहूँगी। नाना मास्टर पता नहीं उस 70 रुपये माहवारी में कितने माह जिए, लेकिन नाना मास्टर की मास्टरनी बेटी के हाथ हर महीने मनी ऑर्डर फॉर्म पर 70 रुपये लिखते हुए थरथराते रहते और नोट नाना के पास पहुंचते और मनी ऑर्डर का एक्नॉलेजमेंट पन्ना उनकी मास्टरनी के पास, जिन्हें वह पूजा के फूल की तरह अपनी आँखों से लगाकर स्कूल के अपने टेबल के दराज में बंद कर देती। तो ये थी कहानी नाना मास्टर शिक्षक दिवस के अवसर पर। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपकी टिप्पणी का इंतज़ार हमें YouTube के कमेंट बॉक्स पर रहेगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, चलते चलते अपना ख्याल रखें, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। नमस्ते, प्रणाम, शब खैर।